आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी आज मथुरा दौरे पर आए। रालोद मुखिया ने अपने दल के विधायकों के साथ राज्यसभा चुनावों को लेकर गहन विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी के मथुरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर आज उन्होंने अपने दल के विधायकों के साथ विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। गठबंधन की औपचारिक घोषणा होकर एक सीट का ब्यौरा हम आप लोगों को बताएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने 10 साल विपक्ष में रहकर भी मुद्दों को प्रखरता से उठाया है और एनडीए में शामिल होकर भी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लोक दल जाटों की पार्टी नहीं बल्कि किसान, मजदूर और नौजवानों की पार्टी है। जब उनसे पूछा गया क्या आप मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। मुकाबले हो रहे होंगे, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के। अभी सवाल पूछने का मुझे लग नहीं रहा कोई मसालेदार सवाल तो तय हो चुकी बात। सर जिस तरह अब ये तो सर्वविदित हो गया। सर अब इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? इंडिया में तो नहीं है। इंडिया छोड़ने का प्रमुख कारण जी कल राष्ट्रीय लोकदल ने अलीगढ़ में राहुल गांधी यात्रा में शामिल हुआ है। लोकदल अलीगढ़ में राहुल गांधी यात्रा में शामिल हुआ है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि 3-4 मिनटों में शामिल होने के बाद में लोकदल जो है एनडीए में जा रहा है। मुझे कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई। वहाँ यूनिट से हम पूछेंगे। कोई भी लोकदल का व्यक्ति हमारी पार्टी नहीं। औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक होने जा रही है और कितनी सीटों पर रालोद चुनाव? बहुत जल्दी नहीं। और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद इन बातों पर चर्चा करते हैं। सर राहुल आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब है। उत्तर प्रदेश में मथुरा की सीट किस कोटे में रहेगी? मथुरा वासियों के साथ। राहुल गांधी पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, किस तरह से देखना है उनकी यात्रा? मेरी शुभकामनाएं उनकी यात्रा को। पहले 3 लोग के साथ हुआ। बाकी यहाँ आगरा मथुरा में के ना कहते हैं कि यहाँ भी सब शराबी है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है क्या उसमें जिस तरह से सिग्नल लगाया जा रहा है कि मथुरा से आप चुनाव मैदान में आने ऐसा कोई निर्णय मैंने संबंध में कुछ सोचा भी नहीं ना, ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है। और जब घोषणा हो जाएगी गठबंधन की तब सीट वाइज हम जयंत चौधरी जिस सरकार के खिलाफ कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है और सरकार और विपक्ष के बीच में एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की कमियों को उजागर करें। वही हमारी नैतिकता है। जब हम सरकार के साथ शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तो अब अंदरूनी तौर पे जो कमियां होंगी उनको उजागर करते रहेंगे, अपने मुद्दों को आगे रखते रहेंगे और सार्वजनिक तौर पर मजबूत कैसे हो गठबंधन उस पर विचार। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह का आपका हल निकलना चाहिए? बातचीत कई दौर की हो चुकी है। पिछली बार बहुत लंबा समय आंदोलन चलता रहा और सरकार और किसान के बीच में उस प्रकार का संवाद स्थापित नहीं हो पाया। कुछ ही दिन में आपने देखा कई बार बड़े बड़े मंत्रियों को वहां भेजा गया है। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को भी बैठक में शामिल किया गया। तो ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं, विभिन्न राज्य के जो है सरकारों से भी राय ली जा रही है कि किस तरह से हल निकाला जाए। जाटों को संगठित करने में, एकत्रित करने में आप विफल रहे, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी का लोकदल जाटों की पार्टी नहीं है। मैं इस बात को दोहरा के थक चुका हूँ और फिर मेरी बात को काट के अलग अलग ढंग से दिखाई जाती है। हम किसानों के, मजदूरों के और नौजवानों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की हमें किसानों से अगर बातचीत के लिए आपको भेजा जाएगा तो जाएंगे? बिल्कुल, मैं उसके लिए मध्यस्थता के लिए जिम्मेदारी के खिलाफ आप थे, लेकिन अखबारों का क्या होगा? जो 10 साल में हम विपक्ष में थे, किसी भी योजना को उठा के देखेंगे, प्रखर जिस मुद्दे का विरोध हमने किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।